दिव्यांका स्टिल स्लीपिंग और मेरे कुछ प्लान्स हैं क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे तो मैं फ्रीडम बनाने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, पता चले कि आप लोग सोच रहे हो कि इतना हम्बल है इसके पास तो कुछ है ही नहीं। गाइस है मेरे पास, मेरी बिल्डिंग बन रही है। 4-5 लड़के खड़े हो गए और मार्वल 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 चिल्लाने लगे। मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पापा ने कट ऑफ लगा दिया था कि तेरे अगर 90% आ जाएंगे तो सीबीसी मिल जाएगी। आए नहीं यार, वो नंबर ही नहीं आए। ये नहीं चलेगी भाई मेरे से, अभी अभी नहीं चलते इसके ऊपर। वो देखो कैसे भाग के जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। शोर मत करो यार, सुबह सुबह। इट्स 6:30 AM। ओके, एंड दिव्यांका स्टिल स्लीपिंग और मेरे कुछ प्लान्स हैं क्योंकि आज है इंडिपेंडेंस डे तो मैं फ्रीडम बनाने जा रहा हूँ। कैसे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। बट राइट नाउ आई वांट टू टेल यू गाइस समथिंग। आई नो दैट आई हैव नॉट बीन पोस्टिंग व्लॉग्स फ्रीक्वेंटली। उसका रीज़न ये है कि इंसान को थोड़ा कामकाज भी करना चाहिए ना यार, खाली व्लॉग थोड़ी खेलते रहना चाहिए। तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था, क्षमा करें क्षमा करें क्षमा करें। बट नाउ आई एम हियर एंड आई ट्राई टू बी एज रेगुलर एज आई कैन। चलो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और क्यों जा रहा हूँ। एज यू कैन टेल आई एम गोइंग ऑन अ बाइक राइड। वैसे तो जो राइड है उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं तब तक वेट नहीं कर सकता तो मैं अपना प्रोटीन शेक पी के जाऊँगा। कैमरा के पीछे है जिमित, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि जितनी भी वीडियोस और फोटोज खींचती है मेरी वो सारी दिव्यांका लेती है। मैं हर चीज़ के लिए दिव्यांका को परेशान नहीं करता हूँ दोस्तों, उसके लिए मेरी एक टीम है। जिमित अपनी शक्ल दिखा दे यार। There you go. Hi guys. And I get along with him really well. All the cinematic shots Jimit will be taking. Okay, तो मेरे पास ना 2 हेलमेट्स हैं, एक plain black और एक white red. But I always prefer this simply because it's a carbon fiber. It's very lightweight and very high protection. This on the other hand, this is a normal helmet. I still like it क्योंकि ये back in the days, I don't know, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मेरी जनरेशन जब बड़े हो रहे थे ना, when I was a kid, तो एक शो आता था स्ट्रीट हॉक। ओके, इट वाज अ मोटर बाइक बेस्ड शो। तो उसमें पूरा ब्लैक अटायर होता था एंड ही यूज्ड टू वेयर अ हेलमेट लाइक दिस, जिसके अंदर यहाँ पे LEDs चलती थी और इन्फॉर्मेशन आती थी और वो सब। दिस इज़ वेरी म्यूटेड, इट गोज़ विद एवरीथिंग, क्योंकि हमारे जो राइडिंग गेयर्स हैं वो तो चेंज होते रहते हैं, कलर्स चेंज होते रहते हैं, कभी कभी बाइक्स भी चेंज होती रहती है। जैसे कि आज की जो राइड है वो मेरी अपनी बाइक पे नहीं है। वो कौन सी बाइक पे है मैं आपको अभी रिवील नहीं करूँगा, just keep watching the vlog and you'll know. Okay, so I am guessing that the bike color today will be red, hence I will pick the other helmet because this will go with my bike color and with my shoes. चलो यार चलो, लेट्स गो। ये जाएंगे कहाँ पे, गाड़ी तो ऊपर है, वो लेके आ रहे हैं अभी नीचे। आओ तुमको दिखाता हूँ मेरी विंडो से व्यू। ये देखो, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मैंने खरीद ली है। वो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, वो पीछे वाली, हाँ, उसकी मेरी बात चल रही है, वो भी मैं बहुत जल्दी लेने वाला हूँ। और वो ग्रीन वाला आइलैंड देख रहे हैं, उस पे मैं अपनी सब्जियां उगाता हूँ। बाकी काफी हम्बल रहता हूँ यार मैं। आई डोंट बिलीव इन शोइंग ऑफ, फ्लॉन्टिंग। क्या है यार इन चीज़ों में, पैसा तो हाथ का महल है, क्या रखा है इन चीज़ों में। बट जो है वो है ना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पता चले कि आप लोग सोच रहे हो कि इतना हम्बल है इसके पास तो कुछ है ही नहीं। गाइस है मेरे पास, मेरी बिल्डिंग बन रही है। गाइस आज है इंडिपेंडेंस डे। सो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमको वो करना चाहिए जिसके लिए हम बने मतलब यार, इट्स अ डे टू सेलिब्रेट फ्रीडम। तो मैं अपनी फ्रीडम को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे बहुत खुशी मिलती है, वो आप देखोगे। स्टे ट्यून्ड। आज टेंशन नहीं है, इंडिपेंडेंस डे है ना, तो रोड्स खाली मिलेंगे, इसलिए मैं 10 मिनट पहले ही निकल रहा हूँ घर से। और भैया कैसे हैं? अरे ये भी रेड कार, सब कुछ ब्लैक और रेड क्यों है आज यार? स्टार्स आर अलाइनिंग है ना, स्टार्स आर अलाइनिंग। चलो विवेक भाई, आप मुझे एक बात बताओ, आपकी फर्स्ट बाइक कौन सी थी? मेरी फर्स्ट बाइक थी, एक्चुअली उसको बाइक नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलते हैं जो बिना गियर की होती है? स्कूटी नहीं थी, काइनेटिक। नहीं काइनेटिक थी बट उसको वो मोपेड? मैं अरे नहीं थी तो काइनेटिक ही, बट उसको बोलेंगे क्या? इज इट कॉल्ड अ बाइक और इज इट कॉल्ड समथिंग एल्स, क्योंकि उसमें गियर्स नहीं होते। तो वो स्कूटी हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। अरे ऐसे मत बोल यार, काइनेटिक थी मेरी यार। हम लोग ऑफेंस ले लेते थे भाई, बोला स्कूटी पे आता है, स्कूटी नहीं है। काइनेटिक भी नहीं था एक्चुअली, काइनेटिक का भी एक थोड़ा सा फनी वर्जन निकाला था उन्होंने, तो उसको बोलते थे मार्वल। काइनेटिक होंडा मार्वल आई थिंक इट वाज कॉल्ड। थोड़ी फनी शेप थी उसकी, आगे उन्होंने ऐसे चोंच निकाली हुई थी उसकी। तो उसमें मैं स्कूल जाता था 11th 12th, तो मुझे थोड़ी सी
एम्बैरेसमेंट होती थी क्योंकि वो मम्मी की थी, मेरी भी नहीं थी। तो वो ली थी मम्मी के लिए, लेकिन मम्मी यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा मैं स्कूल बस में तो नहीं जाऊँगा, 11th में हो गया हूँ। मैं चला तो जाता था लेकिन मैं स्कूल के बहुत दूर पार्क करता था उसको। इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि उसके अंदर वो सीट ऐसे ऊपर जाती थी और हेलमेट चला जाता था अंदर, तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी मैं उस पर आया हूँ, है ना। क्योंकि हेलमेट लेके जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि अरे तू बाइक पे है, दिखा बाइक। एक बार मेरे किसी जो होते हैं ना स्कूल में ऐसे जो लोग ज़्यादा आपसे खुश नहीं होते, थोड़े जेलस होते हैं, तो वैसा टाइप का एक कैरेक्टर था जिसने मुझे देख लिया वहाँ पे। तो वहाँ से ऐसे मैं आराम से अपना हेलमेट टक इन करके, और बाय द टाइम आई रीच स्कूल तो तब तक उसने सबको बता दिया था क्लास में। मैं क्लास में इनोसेंटली पहुंचा हूँ अपना नॉर्मल वॉक करते हुए, और सडनली 4-5 लड़के खड़े हो गए और मार्वल 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 चिल्लाने लगे। मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहे हैं, ये सब क्या हो गया आदि। मैं सोच रहा हूँ ये क्या, किसकी बात कर रहे हो। अच्छा, मार्वल मूवीज भी नहीं होती थी तब हमारे टाइम पे। तो फिर मुझे सडनली स्ट्राइक हुआ क्योंकि वो उनकी वो होती है ना एक वो बेइज्जती करने वाली टोन, उस टोन में उन्होंने जब मुझे बोला ना मार्वल मार्वल, तो मैंने कहा अरे यार इनको कैसे पता चल गया। उसने पूरे स्कूल को बता दिया था बेसिकली। फिर तो मैं स्कूल में ही लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा अब तो भांडा फूट चुका है, अब क्या। और फिर आपको बाइक चलाना किसने सिखाया आपको भाई? चलाना चलो ना, हमारे जनरेशन में यार चलाना वाला वो वाला सीन नहीं होता था। कार भी ऐसे सीख गए थे खुद ही, बाइक भी ऐसे सीख गए थे खुद ही। फिर मेरा एक दोस्त होता था, एक बाइक आती होती थी होंडा CBZ, पता है ना, रेड कलर, रेड, ओ हो रेड CBZ जिसके पास होती थी वो स्टड होता था। हमारे स्कूल में था एक बंदा जिसको हम सब देख के ऐसे आहें भरते थे, हाय ये कब आएगी हमारे पास। लेकिन वो कभी आई नहीं क्योंकि पापा ने कट ऑफ लगा दिया था कि तेरे अगर 90% आ जाएंगे तो CBC मिल जाएगी। अच्छा, मुझे कॉन्फिडेंस था कि ये तो मैं ले ही लूँगा। तो मैं स्कूल में दोस्तों के साथ डिस्कस करता था कि भाई CBC तो ले रहा हूँ मैं, कलर डिसाइड करो कि कौन सा। सपने देखना अच्छी बात है। नंबर भी डिसाइड कर लिया था हमने कि इसका नंबर होगा 0005, लेकिन वो आए नहीं यार, वो नंबर ही नहीं आए। वो धरे के धरे रह गए प्लान्स। मम्मी तो कभी फेवर में थी नहीं, पापा को मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया था, और पापा ने भी कट ऑफ वो लगाया था जो उनको पता था कि मेरे नहीं आने वाले। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो इट वाज अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम। मेरे आए थे 79.6, तो 90 से तो बहुत दूर था। लेकिन आज दोस्तों, आज मेरे पास खुद की बाइक है, और आज ही नहीं मतलब अभी तो हो गए 2-3 साल से मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ बाइक राइड्स। एवरी संडे मैं निकल जाता हूँ। आई ऑलवेज से बाइकिंग इज लाइक मेडिटेशन फॉर मी, बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट, स्पेशली व्हेन यू राइडिंग इन इंडिया, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, आपका फोकस ना हैज टू बी ऑन द रोड। आप सोच ही नहीं सकते हो इधर उधर का, अरे मेरी लाइफ में ये चल रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा। वो 100 जो टेंशनें घर पे लेके बैठते हो ना आप, जैसे आप रोड पे आते हो अब वो सारी चीज़ें भूल जाते हो, बिकॉज यू हैव टू सेव योर लाइफ। दैट बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ऑन द रोड। अच्छा, ये स्ट्रीट फाइटर है ना, इसकी हाइट कितनी अच्छी है। एक्चुअली मेरा क्या है कि मुझे ना, जैसे मेरे पास अभी है ट्रायम्फ बॉबर, बाइक बहुत अमेजिंग है लेकिन बहुत लो है मेरी हाइट के हिसाब से ना, वो छोटी लगती है, ऐसे लगता है कि टॉय बाइक चला रहा हूँ मैं। आई एम लुकिंग फॉर अ टॉलर बाइक, दिस इज वेरी गुड। पर ये वाली कौन सी है यार जिमित? ये है एडवेंचर बाइक है। अच्छा एडवेंचर है, बट खतरनाक है यार ये भी। इसका व्हील देख, व्हील दिखाए हाफ एंड हाफ। तो जिन लोगों को नहीं पता, इसको नेकेड इंजन बोलते हैं, नंगा इंजन। नहीं, नेकेड बाइक बोलते हैं। नेकेड बाइक। चलो 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 आ जाओ। यार राइड एक्सपीरियंस पता है क्या, इट वाज वेरी हम्बलिंग, क्योंकि एक्चुअली स्पोर्ट्स बाइक का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस। आई हैव अ क्रूज़र, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो मैं तो बहुत डर के चला रहा था। ये लोग यार ऐसे हैं, मतलब फन्ने खान है सारे के सारे, इतने क्रेजी राइडर्स। हो मुझे Formula 1 की याद आ रही थी। I'd gone to see a Formula 1 race and the way the cars zoom past you, you were just standing there, zoop zoop. That's how the bikes are going यार, and I'm in the middle of it कि मैं थोड़ा just I'm just waiting for an empty space कि I can speed up because I don't have the
द प्रैक्टिस येट। ये आ गया, चलो जी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। कैफे नूर पे बैठे हैं नूर के साथ। कैफे नूर में बैठे नूर के साथ। नूर इज सच अ कूल गाय यार, आई रियली लाइक यू मैन। थैंक यू सो मच। चलो यार जल्दी से ये ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लग रही है क्योंकि अभी एक और राइड बाकी है। A few moments later. ये नहीं चलेगी भाई मेरे से। ये आपको चलेगी लेकिन बहुत प्रैक्टिस लगेगी। वहाँ दिस इज अभी नहीं चलते इसके ऊपर। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बच्चों हमने क्या सीखा कि ये ऐसा देखने के बाद बहुत ऐसा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ बैठो यार, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, बट ये वन शुड नो देयर लिमिट्स एंड कैपेबिलिटी। मेरी औकात नहीं है कि मैं ये बाइक को बाहर रोड पर लेके जाऊं, बिकॉज मैं ऐसे धीरे धीरे चला रहा था, बिकॉज इनक्रेडिबल पावर, कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। सो बी रिस्पॉन्सिबल लाइक मी, बी सेंसिबल। चलो हाँ हम लोग वापस जा रहे हैं, पर जाते वो लोग वो देखो कैसे भाग के जा रहे हैं। सो हम लोग मरीन ड्राइव से होते हुए विल गो बैक टू द शोरूम नाउ। जाने की मेरी राइड है स्ट्रीट फाइटर V4। इट्स अ V4 इंजन ऑब्वियसली, बहुत इंटरेस्टिंग राइड है। द साउंड इज वेरी वेरी गुड, मैं अभी आपको सुनाता हूँ। या लेट्स गिव इट अ गो। Cool, Devesh. Thank you. Good meeting you, man. I hope to see you in the next one. Yes, you will with some fire. Meet you next time. Yes, done. अंधेरी. We work with Yeah. You? गोरेगांव, अच्छा, ओके। चलो, see you in the next one, boys. तो अभी क्या करना है? V4 ट्राई करूँ या क्या करूँ? एक्चुअली फुल सिस्टम एग्जॉस्ट क्या होता है कि क्या इधर क्या से क्या? हाँ दोबारा बता। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है ना, इधर से लेके पूरा बेंड पाइप चेंज होता है और बेंड पाइप के बाद एग्जॉस्ट चेंज होता है। और जो स्लिप ऑन एग्जॉस्ट होता है ना, उसमें इधर ये देखो ये कैटलिक कन्वर्टर है, उसके बाद का एग्जॉस्ट काट देते हैं स्टॉक वाला और फिर उसमें वो वाला डालते हैं। तुम तो जीनियस हो, जीनियस। इसको रख लो काम पे। शेमी और रेज्यूम मुझे भी मजा आएगी यहाँ पे काम। सो गाइस घर पहुँच गए हैं अब। आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, बहुत भूख लग रही है। चल के खाना खाते हैं और दिव्यांका को अपडेट करते हैं कि आज का दिन कैसा रहा। कब मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि दिव को आके बताऊंगा। अभी सीधे जाके मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर मसाज चल रही थी। आज का ना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा था। पता है क्यों? आई थिंक हर मिडिल क्लास लड़के का एक सपना होता है कि वो एक अच्छी स्पोर्ट्स बाइक ले, स्पोर्ट्स कार ले। थोड़ा रियलिटी चेक भी हुआ क्योंकि इस उम्र में आके जब आप फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो तो आपको थोड़ा सा डर लगता है। हालांकि आई एम एन एडवेंचर जंकी एंड आई एंजॉय टेकिंग अप चैलेंजेस, बट दिस इज़ प्लेइंग विद योर ओन लाइफ इन अ वे, यू नो। इट कैन बी अ लिटिल स्केरी, इट कैन बी अ लिटिल डॉन्टिंग। वन स्टेप एट अ टाइम, धीरे धीरे इंसान को आई थिंक प्रगति करनी चाहिए। तो मैंने आज जैसे जैसे जो चीज़ें एक्सपीरियंस की, बहुत ही अच्छा रहा था आज का दिन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी ना, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए मेमोरेबल रह गई, वो थी जब मैंने बच्चों का रिएक्शंस देखा। जहाँ हम भीड़ वाले एरिया में जा रहे थे और वहाँ से जब छोटे छोटे बच्चे थे, आई थिंक 7 साल के 8 साल के, उन्होंने जब इंजन का रोर सुना, उनके जो फेस पे एक्साइटमेंट थी। एक दूसरे को, जो फ्रेंड एक ग्रुप था, उन्होंने एक दूसरे को बोला कुछ नहीं और खाली ऐसे देखा और एक बच्चा इतना एक्साइटेड हो गया कि वो साथ साथ में भागने लग गया। ओके, एक चीज़ मुझे विवेक भाई बहुत अच्छी लगी कि वो आपके पीछे भाग रहा था और पता है आपने जब भी बाइक रुकाई और आपने उससे हाथ मिला और 2 मिनट आप उसके साथ खड़े थे, वो हाँ। मुझे बहुत एज अ मिडिल क्लास बॉय मुझे वो बहुत अच्छा जेस्चर लगा आपका। और अरे। वो बच्चा भी इतना खुश हो गया ना, वो हाँ। मोमेंट में कैप्चर नहीं कर पाया, पर हाँ। बहुत अच्छा अरे नहीं gesture यार, था। वो उस बच्चे का एक्साइटमेंट, वो आधा किलोमीटर तक हाँ, हमारे हाँ। साथ भाग रहा था। अच्छा और था। उसने ना, उसका था एक बार हाँ, ही rev जस्ट कर दो। एक बार रेव कर दो। तो मैंने कहा मैंने खाली ऐसे किया वो, सो ही गोज। मतलब यार
किसी और की एक्साइटमेंट या किसी और की हैप्पीनेस को देख के जो आपको खुशी मिलती है वो आप एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो खाली मैं चला रहा हूँ और मेरे साथ भाग रहे हैं और ऐसे हाथ, दे जस्ट वॉन्ट टू शेक माई हैंड। मैं तो ऑब्वियसली हेलमेट में था तो वो नहीं जानते कि कौन है क्या है, बट उनके लिए मैं हीरो था। जो भी उस बाइक के ऊपर बैठा हुआ है उस टाइम पे वो हीरो है। ऊपर वाला करे कि जो भी ये व्लॉग देख रहा है और जिसकी भी एस्पिरेशंस हो इस तरह की बाइक लेने की, वो पूरी हो और वो मेहनत करें। और आई एम श्योर ये चीज़ें बहुत एक्सेसिबल हो गई है, हमारी कंट्री भी बहुत प्रगति कर रही है एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। तो आई एम श्योर सूनर और लेटर आपका सपना ज़रूर पूरा होगा अगर आप मेहनत करोगे तो। मैं भी अभी कोशिश ही कर रहा हूँ। मैं जाके आज देख के आया हूँ बाइक, बट दे आर एक्सपेंसिव और ये बहुत महंगा सपना है। बट मैं कोशिश करूँगा और बहुत मेहनत करूँगा और जल्दी से जल्दी ऐसी एक बाइक घर पे लेके आऊँगा। ऑन दैट नोट गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और मुझे ये ज़रूर बताना कि मुझ पे कौन सी बाइक सूट कर रही थी, डियावल या स्ट्रीट फाइटर। गाइस कमेंट जरूर करना कौन सी बाइक अच्छी लग रही है। मुझे तो स्ट्रीट फाइटर बहुत अच्छी लगी जो रेड वाली थी। आप लोग जरूर बताना। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बोलो।